क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लमीन यमाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लमीन यमाल। नहीं, रुक जाओ, एक और बार सुन लो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लमीन यमाल फॉर द यूएफए नेशंस लीग फाइनल। भाई क्या स्क्रिप्ट लिखी गई है। पहली बार जब यूएफए नेशंस लीग चालू हुए थे, वी वर सेइंग दैट दीज आर फ्रेंडलीज, ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज, कि क्या मज़ा आएगा भाई, आप वही यूरोप में वापस वही टीम के साथ, वही नेशन के साथ आप खेल रहे हो। वाई इज़ दिस लीग हैपनिंग, क्या मतलब है इस लीग का। बट राइट नाउ दिस लीग इज़ गिविंग अस वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स इन फुटबॉलिंग हिस्ट्री राइट नाउ। वी वर ऑल वेटिंग भाई कि लमीन यमाल वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो। मतलब इट डजंट साउंड मोर पोएटिक दैन दिस कि भाई, मतलब what a final we have to look forward to. What a final. Portugal taking on Spain, Roberto Martinez taking on Luis de Fonte, and it's gonna be a great final. Both the teams are so packed with इतने बढ़िया प्लेयर्स के साथ है दोनों टीम में। मतलब दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स, वर्ल्ड क्लास विंगर्स, वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड एंड ऑल्सो उनके डिफेंस। बट पहले बात करते हैं भाई, लमीन यमाल ने कल क्या किया है फ्रांस के अगेंस्ट। मतलब वो बच्चा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब मैच के पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इफ़ यू वांट टू डिसाइड द बैलन डी'ओर ऑन थर्सडे देन बी इट। एंड ही फिनिश्ड द डिस्कशन भाई, ही जस्ट फिनिश्ड। मतलब कोई डिस्कशन ही नहीं रहा उसके बाद। मतलब हु इज़ डेम्बेले कल आपको दिखा पिच पे। We were comparing Desiree Doué with Yamal in the recent times. Where was Desiree Doué yesterday? कहीं नहीं देखने मिला Desiree Doué हमें, ना ही डेम्बेले। Mbappe tried his heart out for France yesterday. उसने सब कुछ किया, but डेम्बेले and Desiree Doué went missing. And वहीं पे लमीन यमाल, आपका बच्चा, आपको कह के ले रहा, आपकी वो कह के पेल रहा आप लोग को। उसने बोला कि अगर आपको बैलन डी'ओर डिसाइड ही करना तो करते थर्सडे में दिखा दूंगा कौन आपका बैलन डी'ओर वर्दी है। उसने दिखाया भाई, उसने 2 गोल मारे एंड उसने जो स्किल्स दिखाए कल, मतलब जब भी उसको बॉल मिल रहा है ही वॉज देयर। जब भी उसको बॉल मिल रहा है वो अटैक ही कर रहा है। वो थियो हर्नांडेज की तो उसने दे दी भाई, उसने पूरी दे दी थियो हर्नांडेज की लास्ट नाइट। मतलब थियो हर्नांडेज कुछ नहीं कर पाए। एंड माइंड यू, थियो हर्नांडेज इज नॉट अ बैड डिफेंडर एट ऑल। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स। मतलब लास्ट 2 सीजन में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स। एंड लमीन यमाल जस्ट रिप्ड हिम ऑफ, ही जस्ट रिप्ड फ्रांस। एंड स्पेन की टीम एज अ होल भाई, क्या मिडफील्ड है भाई स्पेन की, विद द लाइक्स ऑफ पेड्री। कल तो फैबियन रुइज और ओल्मो को तो खिलाया भी नहीं था भाई स्टार्टिंग 11 में। और उन्होंने जुबिमेंडी, मिकेल मेरिनो को खिलाया, हु आल्सो स्कोर्ड। एंड पेड्री का तो गोल भाई, व्हाट अ क्लास गोल फ्रॉम पेड्री भाई। दैट किड हैज़ हैड अ वंडरफुल सीजन। मतलब उसका इतना डिटर्मिनेशन बढ़ गया ना। एज अ क्रिएटिव मिडफील्डर वो बॉल जीतता है, बॉल रिकवर करता है, हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल रिकवरीज देन एनी बार्सिलोना प्लेयर इन दिस सीजन। एंड कल जो उसने गोल मारा भाई, जो उसका टच था, वो उसने जो स्कॉर्पियन किक टाइप एक टच दिया टू, जो पीछे से बॉल को सामने लेके आया, एंड देन ही स्ट्राइव्ड ऑन पासेस टू निको विलियम्स। एंड निको विलियम्स को उसको गैप दिखा कि पेड्री भाग रहा है। नो वन मार्क्ड हिम, माइंड यू। फ्रांस के डिफेंस की जो धज्जियाँ उड़ी हुई थी कल, जितना कम बात करो फ्रांस की डिफेंस की उतनी अच्छी है। पता नहीं वो लोग कौन सा मैच खेल रहे थे, कोई ट्रेनिंग सेशन चला था कि इतना बेकार डिफेंड तो हम लोग के जो यूनिवर्सिटी वाले डिफेंडर्स भी नहीं करते भाई, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में खेलते थे। मतलब नो मार्किंग, नथिंग। पेड्री ने वो स्किल दिखाया टच में, ही पास टू निको विलियम्स एंड ही रैन स्ट्रेट इन द बॉक्स एंड नो वन मार्क्ड हिम। एंड निको विलियम्स ने एक बहुत ही परफेक्ट लाजवाब बॉल दिया पेड्री को, एंड पेड्री विद दैट चिप वाला फिनिश भाई, गजब। दैट गोल वाज प्योर मैजिक भाई, प्योर मैजिक। एंड मतलब what a midfield Spain has, but what a midfield does Portugal have? You have Vitinha, जो माइंड यू जर्मनी के अगेंस्ट नहीं खेला था, बट जैसे ही विटिनिया सेकेंड हाफ में आया, उन्हें 60-65 मिनट भाई पोर्चुगल पूरी डोमिनेट की, जर्मनी को पूरी डोमिनेट की। दे हैव विटिनिया, दे हैव ब्रूनो फर्नांडिस, दे हैव रूबन नेवेस, दे हैव जाओ नेवेस, अगर उसको मिडफील्ड में खिलाता है,
दे हैव पालिनी एज अ CDM, जो कि मतलब ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं करेगा, बट देन व्हाट मिडफील्ड डज पोर्चुगल हैव गाइज? मतलब ये मिडफील्ड बैटल देखने के लिए दिस फाइनल विल बी वर्दी भाई। जो मिडफील्ड के बैटल होंगे भाई, आप समझ रहे हो, पेड्री वर्सेस विटीनिया जैसा बैटल, जाओ नेवेज वर्सेस फैबियन रुइज हो गया, एंड देन ब्रूनो फर्नांडिस अगेंस्ट या तो जो भी उनका अटैकिंग मिडफील्ड होगा जो खिलाएंगे, डैनी ओल्मो हो सकता है, मिकेल मेरिनो को हमने लास्ट में देखा। सो दिस इज गोना बी अ बैटल ऑफ द मिडफील्ड गाइस, दिस इज गोना बी अ बैटल ऑफ द मिडफील्ड। बस आई होप रॉबर्टो मार्टिनेज जो पोर्चुगल के मैनेजर है वो कुछ चुतियाप ना कर दे, बिकॉज ही हैज़ अ नैक ऑफ हैविंग ऑफ क्रिएटिंग चुतियाप्स इन दीज टाइप ऑफ बिग गेम्स, बिकॉज वो बेल्जियम को भी कोच करते थे। एंड आपने देखा है रॉबर्टो मार्टिनेज के अंदर बेल्जियम कितनी घटिया खेली थी। सो आई जस्ट होप इट डजंट प्ले जाओ नेवेज अगेन इन अ राइट बैक पोजीशन। आप नेल्सन सेमेडो को खिलाओ, आराम से खिलाओ राइट बैक में, बिकॉज नेल्सन सेमेडो भी आया था पिच में, ही प्लेड नाइसली अगेंस्ट जर्मनी। सो प्ले नेल्सन सेमेडो इन राइट बैक, प्ले जाओ नेवेज इन द मिडफील्ड, विटीनिया, जाओ नेवेज एंड ब्रूनो का मिडफील्ड चाहिए मेरे को फाइनल में। दिस हैज टू बी द स्टार्टिंग मिडफील्ड ऑफ पोर्चुगल अगेंस्ट द मिडफील्ड ऑफ आई वुड लाइक पेड्री, I would like Fabian Ruiz, and I would like, I know Mikel Merino has scored yesterday, but I'll still prefer Dani Olmo over him. So ये midfield battle देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। मतलब it would be one this would be the most impactful thing of the match कि कौन midfield battle जीतेगा। इस पे शायद आपका UEFA Nations League का फाइनल टिका हुआ है कि कौन अपना midfield को सॉर्ट करेगा, कौन अपना midfield पावर्स दिखाएगा, यही देखने में मज़ा आएगा। एंड देन हम अटैकिंग क्लास की बात करें, वी हैव लमीन यमाल, वी हैव ओयारज़ाबाल विच वॉज आउटस्टैंडिंग लास्ट नाइट। भाई क्या खेला था, मतलब 2 गोल तो उसने खुद से बनाए थे ओयारज़ाबाल ने। एंड इन द राइट विंग वी हैव निको विलियम्स, जो कि स्पेन के लेफ्ट विंग में निको विलियम्स, राइट विंग में यमाल। एंड निको विलियम्स इन स्पेन इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी, ही इज़ अ डिफरेंट क्लास विद स्पेन। मतलब उसका एथलेटिक बिलबाओ के साथ सीजन उतना अच्छा नहीं गया था, पर जैसे ही वो साला स्पेन का जर्सी पहन लेता ना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू हिम, ही इज़ डिफरेंट क्लास, ही इज़ डिफरेंट ग्रेवी, एंड ही शोड इट यस्टरडे एज वेल। सो द फ्रंट 3 ऑफ स्पेन अगेंस्ट द फ्रंट 3 ऑफ पोर्चुगल, दैट विल हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द मिडल, बड़े भैया इन द मिडल, एंड आई होप ही प्लेस कोइंसेसा बिकॉज ट्रिनका वॉज इन दैट इन लास्ट मैच, एंड पेड्रो नेटो हु वाज इम्पैक्टफुल, बट पेड्रो नेटो के अगर अगेंस्ट आप राफेल लिया को खिलाओ, आई वुड प्रेफर राफेल लियो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड कोइंसेसा एज अ फ्रंट 3 फॉर पोर्चुगल। सो दैट वुड बी भाई एन एक्सप्लोसिव फ्रंट 3 फॉर पोर्चुगल। सो डोंट टेक दिस इन अ रॉन्ग वे, स्पेन हैज़ अ गुड टीम बट पोर्चुगल इवन हैज़ अ गुड टीम। दोनों की टीम मेरे को इक्वल लग रहे हैं गोइंग इनटू द फाइनल। इट्स नॉट लाइक स्पेन डोमिनेट करेगी पोर्चुगल, आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना हैपन, पोर्चुगल हैज़ प्लेयर्स। एंड अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंसिव सेटअप, स्पेन लास्ट नाइट स्पेन का भी डिफेंस फालतू था भाई। रियल मैड्रिड के न्यू सेंटर बैक हुइल्जन खेले थे, दैट दे साइन फ्रॉम बॉर्नमथ, दे प्लेड ली नॉर्मैंड, एंड जो उनके लेफ्ट राइट बैक्स थे, आई थिंक राइट बैक पे पेड्रो पोरो थे, एंड लेफ्ट बैक में कुकुरेला थे। सो दे वर नॉट स्टेबल भाई, दीज 4 वर नॉट स्टेबल एट ऑल। पेड्रो पोरो लॉस्ट लॉट ऑफ बॉल्स, आपके ली नॉर्मन एंड हुइल्जन का एक सेंटर बैक पेयरिंग अभी तक जमा नहीं है। आई वुड लाइक टू सी कुबार्सी इन अ सेंटर बैक एरिया, कि कुबार्सी को लाओ, जो विवियन को भी उन्होंने सेकंड हाफ में लेके आया था, ही स्कोर्ड एन ऑन गोल, बहुत सारे फ्री किक उसने दिए थे, सो विवियन इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। सो हैव पाओ कुबार्सी कम इन, सॉलिडिफाई योर सेंटर बैक रीजन, एंड देन राइट बैक में यू कुड मतलब राइट बैक में आई थिंक दे डोंट हैव एन ऑप्शन पेड्रो पोरो, आई थिंक कारवाल तो है नहीं। लेफ्ट बैक में इफ दे हैव बाल्डे विद देम, प्ले बाल्डे। सो डिफेंसिवली स्पेन डिडंट लुक सॉलिड, एंड उधर ही पोर्चुगल लुक्ड वेरी सॉलिड डिफेंसिवली अगेंस्ट जर्मनी। उन्होंने 1 गोल कंसीड किया था, बट दैट वाज आल्सो अ ग्रेट पास फ्रॉम किमिच टू वियर्ट्स, बट देन डिफेंसिवली पोर्चुगल लुक्ड वेरी सॉलिड। They had Ruben Diaz, they had Inacio in the centre back pairing, जिनका centre back pairing actually जमा हुआ है, and Ruben Diaz you know is solid, he is solid. जैसे भी उसका Manchester City season गया था, he is always dependable in the back. And then in the left back region you have Nelson Semedo, sorry you have Nuno Mendes in the left back, and right back में you have Nelson, मतलब I would like to see Nelson Semedo, I don't want to see João Neves again in the right back position. Right back में हम Nelson Semedo को खिलाओ, but By the main thing to look out for is Nuno Mendes versus Lamine Yamal.
By who will come out on top? This would be a key battle that could decide the whole match. नूनो मेंडेस, अगर आपको याद होगा चैंपियंस लीग के क्वार्टर आई थिंक राउंड ऑफ 16 में लिवरपूल में उसने साला को दोनों लेग में अपने पॉकेट में रखा था, दोनों लेग में उसने साला को बैठा के रखा था. एंड साला, माइंड यू, साला इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड्स राइट नाउ. मतलब उसके गोल आउटपुट्स आप देखो लिवरपूल के लिए, तो यू कांट से उसका फॉर्म इस सीजन नहीं था, उसका फॉर्म ये सीजन भी था, बट ही केप्ट साला इन हिज पॉकेट फॉर 2 legs 2 मैचेस. ऐसा नहीं कि एक लेग में उसने पॉकेट में रखा था. सो लमीन यमाल वर्सेस नूनो मेंडेस विल बी अ ड्रीम टू वॉच. लमीन यमाल को माइंड यू अभी तक कोई रोक नहीं पाया. नो वन हैज केप्ट हिम in his pocket. Lamine Yamal has always mind you has played in the big matches. चाहे वो सेमीफाइनल इंटर मिलान के अगेंस्ट, याद है लॉस, बट ही प्लेड अ क्रूशियल रोल. आप एल क्लासिकोस में देख लो, लमीन यमाल हैज स्टेप्ड अप. सो लमीन यमाल हैज एन नैक ऑफ प्लेइंग इन बिग मैचेस. फ्रांस के अगेंस्ट भी उसने सेमीफाइनल में स्टेप अप किया, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट में भी जो क्वार्टर फाइनल है यूएफए नेशंस लीग के, ही स्टेप्ड अप. सो भाई, नूनो मेंडेस वर्सेस लमीन यमाल वुड बी अ बैटल टू वॉच आउट. दीज टू वुड पुट द हार्ट्स आउट. ये देखो, एक चीज़ है, लमीन यमाल वुडंट बी एबल टू बीट नूनो मेंडेस ऑन पेस, बिकॉज नूनो मेंडेस के पास बहुत पेस है, बहुत ज़्यादा पेस है. तो पेस पे तो लमीन यमाल बीट नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक द ट्रिकरी दैट लमीन यमाल हैज़, दैट वुड बी सो इम्पॉर्टेंट टू बीट नूनो मेंडेस इन द 1-on-1 सिचुएशन. बट what a final we have to look forward to. What a final. Cristiano Ronaldo, बड़े भैया versus Lamine Yamal, the new generational talent in football. What a storyline this has created, bhai. What a storyline. Can Cristiano Ronaldo win his second UEFA Nations League, or can Lamine Yamal take Spain to glory and be a strong contender for the Ballon d'Or this season? Man, अगर आप देख रहे हो, अगर स्पेन जीतती है UEFA Nations League, Lamine Yamal will have a domestic treble with Barcelona and a cup with his national team. 4 ट्रॉफी हो जाएंगे उसके पास. Don't you think that is enough for him to win the Ballon d'Or? Yeah, if you see goals output थोड़े कम है, मतलब if you compare it with Rafinha and Dembele, goals output थोड़े कम है, but then the way he has impacted in all of these matches, he has a great shout out, guys. And अगर स्पेन जीत जाती है, so most probably I think he may clinch the Ballon d'Or. And वहीं पे हमारे एज ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हमारे आइडल, हमारे दिल के टुकड़े है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Can he win the UEFA Nations League for the second time? And I so want Bruno Fernandes to win something after the terrible season he had with Manchester United. हमारी क्लब के साथ जितना गंदा एक सीजन गया है ब्रूनो फर्नांडिस का, मतलब that guy needs a trophy, man. That guy needs a trophy. He puts his heart out. मतलब वो बंदा में, मतलब he has that determination. जितना भी हारो वो लगे रहता है भाई. Never say die attitude उस बंदे में. So I want him. I want him to win a trophy. So I'll be supporting Portugal in the upcoming final. That means I think Spain will win, because मैं जिस टीम को भी सपोर्ट कर रहा हूँ वो हार रही है. प्लीज़ कमेंट में हेट्रेड मत देना, कि गाली मत देना कि पोर्चुगल को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ. बट ऑब्वियसली रोनाल्डो भैया के लिए दिल में, मतलब I started watching football because of Ronaldo. So that will never go away. And I love Bruno Fernandes to death. So yeah, my prediction will be a Portugal win, because I'm supporting them, but this is going to be a great final. So thank you everyone for watching the video, and whoever is watching the video, please like the video, please subscribe to my channel. I have seen through the data analytics, a lot of people who are seeing the videos are not my subscribers. So please after watching the video, please subscribe to my channel. ऐसे ही मैं आपको फुटबॉलिंग करने लाते दूंगा, ट्रांसफर न्यूज़ भी आएगा जल्दी ही, गेमिंग स्ट्रीम्स भी आएंगे. सो प्लीज़ subscribe to my channel, and yeah, we'll meet you on the 8th of June with the watch along for the UEFA Nations League final. So तब तक के लिए take care, bye and जय फुटबॉल.